स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द चैप्टर जनरल बुक इज टी एस ग्रेवाल एडिशन 2020। ये क्वेश्चन 6 जो है वो स्पेसिफिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें वो सारी ट्रांजैक्शन डिस्कस करी गई हैं जो उसमें बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो बच्चों बैंक जो है एज़ पर ट्रेडिशनल रूल जो है उसको पर्सन ट्रीट किया जाता है, यानी अगर एज अ रिसीवर और एज अ गिवर ट्रीट किया जाता है उसको। और मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग बैंक को एक एसेट ट्रीट किया जाता है, ठीक है, जो बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट हुआ करती है। और ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग अगर वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, गिवर है तो वो क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप रूल कोई सा भी लगाइएगा, ट्रांजेक्शन दोनों ही केस में सही निकल कर आती है। देखिए सबसे पहली ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो क्या डिपॉजिट किया होगा? कैश। आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो एज़ पर मॉडर्न रूल कैश भी एक एसेट है और बैंक भी एक एसेट है। जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो कम हो गई वो क्रेडिट। ठीक है बच्चों। और एज़ पर ट्रेडिशनल रूल बैंक इज़ अ रिसीवर इन दिस ट्रांजेक्शन, इसलिए बैंक डेबिट हो गया एंड कैश इज़ गोइंग आउट, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आप रूल कोई सा भी लगा लीजिए, एंट्री सेम ही आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना ही पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, दैट इज ₹30,000। इससे अगली ट्रांजैक्शन में कहा गया है बच्चों कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कि आपने कैश को बैंक से विड्रॉ किया है। तो जब आप कैश बैंक से विड्रॉ करोगे तो कैश एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है। जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो कम हो गई वो क्रेडिट, इसलिए आपका कैश तो डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंड एज पर ट्रेडिशनल रूल बैंक यहाँ पे गिवर बन जाएगा और गिवर क्रेडिट होता है, और कैश इज़ कमिंग इन, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा बच्चों 10,000। अगली ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। वेजेस पेड बाय चेक। आपने जो है वेजेस पे करे हैं चेक के ज़रिए, यानी कि वेजेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं, तो वेजेस तो डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि पेमेंट चेक से किया गया है, यानी पैसा आप नहीं दे रहे, आपका बैंक दे रहा है, और बैंक यहाँ पे गिवर हो जाएगा और गिवर क्रेडिट होता है। और एज़ पर मॉडर्न रूल आप ये कह सकते हैं कि बैंक डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा बच्चों 7,000। Now come to the fourth transaction. Check received from Diwan 8,500, discount allowed to him ₹500 and check deposited in the bank on the same day. तो आपको किसी पर्सन से चेक मिला है, ठीक है, और आपने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है। वो पर्सन आपको 8,500 पे कर रहा है चेक के ज़रिए और 500 डिस्काउंट आप उसे दे रहे हो, यानी ओरिजिनली आपको उससे 9,000 रुपीज़ लेने थे। ठीक है ना। लेकिन वो आपको सिर्फ 8,500 रुपीज़ दे रहा है, बाकी 500 डिस्काउंट अलाउड में चला गया। तो पर्सन गिवर है, उस पर्सन को क्रेडिट करेंगे, बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। तो इसमें दो अकाउंट डेबिट होंगे, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, और आपका तीसरा जो है वो पर्सन क्रेडिट होगा जिसने वो पैसा दिया है, वो गिवर है इसलिए। ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान। दीवान उस पर्सन का नाम है, पर्सन में पूरा 9,000 लिखिएगा, बैंक में 8,500 लिखिएगा, और डिस्काउंट अकाउंट अलाउड में 500 लिखिएगा। एंड द रीज़न इज़ बच्चों कि आपका यहाँ पर साफ साफ जो है ये मेंशन किया हुआ है कि आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो और इतना पैसा ले रहे हो, तो जितना पैसा ले रहे हो बैंक में डालिए, और जितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो डिस्काउंट में डालिए, और टोटल अमाउंट पर्सन में डालिए। ठीक है ना। यानी ओरिजिनली मेरे से 9,000 लेने थे, बैंक रिसीवर है इसलिए डेबिट हुआ, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, और दीवान गिवर है इसलिए क्रेडिट हुआ, एज़ पर ट्रेडिशनल रूल। एज़ पर मॉडर्न रूल बैंक एसेट है, बढ़ गया इसलिए डेबिट हुआ, दीवान एक डेटर था, कम हो गया इसलिए क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बच्चों
कहा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड द टेलीफोन बिल, बैंक ने हमारा टेलीफोन बिल पे कर दिया, ठीक है। तो टेलीफोन बिल एक एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक यहाँ पे गिवर है और गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बैंक टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो बिल है आपका 1000 रुपीज़ का, तो ₹1000 डेबिट हो जाएगा, 1000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर कहा है बच्चों कि दीवान का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। तो देखिए क्या है कि अगर आप किसी का पर्सन का चेक डिसऑनर होता है तो जो आपने रिसीविंग के टाइम पे एंट्री करी थी उसकी, जस्ट उसको रिवर्स कर दीजिए बच्चों, जस्ट रिवर्स दैट एंट्री। यानी कि आपने उस समय करी थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान, अब ये एंट्री हो जाएगी दीवान डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउड भी रिवर्स हो जाएगा अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों दीवान डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, या रखना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का ही नाम आएगा, बट ये मत सोचिएगा कि क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव लिखना है, आपको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ही लिखना है। बैंक में 8500 ही आएगा, डिस्काउंट अलाउड में 500 ही आएगा और दीवान में पूरा 9000 आ जाएगा। रीज़न ये होता है कि जो है दीवान हमारा फिर से डेटर बन गया और डेटर फिर से बढ़ गया तो वो डेबिट हो जाएगा, बैंक हमारा एसेट है जो डिक्रीज़ हो गया इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है जो रिड्यूस हो गया इसलिए फिर से वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम बच्चों आगे की ट्रांजेक्शन्स की। तो आगे की ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है देखिए, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। देखिए बैंक जो होता है वो अपनी सर्विसेज के बदले आपसे चार्जेस काटता है, तो उनको बैंक चार्जेस कहा जाता है। और बैंक चार्जेस के लिए हम हमेशा बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करा करते हैं, बिकॉज बैंक चार्जेस एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं और ये पैसा हमारा बैंक दे रहा है, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे गिवर हो गया इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंड एज पर मॉडर्न रूल बैंक डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट था बच्चों 400। अगली ट्रांजेक्शन पे आ जाइए, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने गुड्स बेचे और गुड्स बेच के जो पैसा आया उसको बैंक में डाल दिया, तो गुड्स जब बेचेंगे और बेच के जो पैसा आएगा उसको बैंक में डाल देंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बैंक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा बैंक बैलेंस, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और एज़ पर ट्रेडिशनल रूल हम कह सकते हैं कि बैंक आपका रिसीवर और रिसीवर डेबिट होता है, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और सेल एक इनकम है और इनकम बढ़ने से क्रेडिट होती है, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इनकम क्रेडिट हुआ करती है। तो दैट्स वाई एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जितना अमाउंट होगा, अमाउंट है 8000। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है बच्चों, बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारा इंश्योरेंस पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ एन एक्सपेंस, तो वो डेबिट हो जाएगा और बैंक इज़ ए गिवर, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये तो गया ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल बैंक यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया बैंक बैलेंस, इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया, और इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए वो डेबिट हो गया। तो एंट्री होगी बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट होगा बच्चों 1800। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा गया है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने आपका डिविडेंड कलेक्ट किया है। अगर बैंक आपका डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है तो बैंक एक तरह से रिसीव कर रहा है आपके बिहाफ पे डिविडेंड, और बैंक रिसीवर हो गया और रिसीवर डेबिट हुआ करता है।
इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। और डिविडेंड इज़ एन इनकम और इनकम क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग सोचिए तो बैंक आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है डिविडेंड कलेक्ट करने की वजह से, इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। और डिविडेंड इनकम है और इनकम बढ़ रही है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। या सिंपली डिविडेंड अकाउंट भी लिख सकते हैं या डिविडेंड कलेक्टेड अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। 2500, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो हम उसको भी साथ साथ इसी पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। सेम बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2020 चैप्टर जर्नल है बच्चों। देखिए पहला है आपका एंट्री इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जब आपने बैंक में पैसा जमा कराया करंट अकाउंट खोलने के लिए, तो यार ये जो करंट अकाउंट वर्ड होता है, जो बिजनेसमैन बैंक अकाउंट ओपन करता है इनटू द बैंक, वो करंट अकाउंट ही कहलाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस करंट अकाउंट। सिंपली आप ये कहिए कि आपका ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक आपका रिसीवर है, पैसा बढ़ रहा है बैंक का, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। बढ़ने से या रिसीव करने से, आप दोनों ही लॉजिक से देखिए तो बैंक डेबिट हो रहा है। एंड कैश एसेट है इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। और या अब ये कह लीजिए कैश इज़ गोइंग आउट, तो भी कैश डिक्रीज़ हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट होगा बच्चों इस क्वेश्चन में ₹10,000, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले। तो क्या निकाला होगा, कैश निकाला है आपने, बैंक से निकाला है। एज पर मॉडर्न रूल कैश एक एसेट है वो बढ़ गई, बैंक एक एसेट है वो डिक्रीज हो गई। जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो एसेट कम हो गई वो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एज़ पर मॉडर्न रूल आप ये कह सकते हैं, और एज़ पर ट्रेडिशनल रूल हम ये कह सकते थे कि कैश इज़ कमिंग इन इसलिए कैश डेबिट हो गया, और बैंक इज़ ए गिवर इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। तो आप दोनों रूल के अकॉर्डिंग देखिए एंट्री हमेशा सही आती है, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। रिसीव चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट। तो रमेश से हमने जो चेक लिया होगा 12,000 का नहीं लिया होगा, बिकॉज 12,000 के तो हमने उसको सामान बेचा था। तो रमेश को हमने 12,000 का सामान बेचा था। 12,000 का 1% होता है 120 रुपये। तो रमेश ने हमें जो पैसा दिया होगा चेक से के थ्रू वो 11,880 दिया होगा डिस्काउंट काट के, ठीक है बच्चों। तो एज़ पर मॉडर्न रूल बैंक हमारा बढ़ रहा है लेकिन 11,880 से बढ़ रहा है, तो उसको 11,880 से डेबिट करिए। रमेश हमारा डेटर है जो कम हो रहा है पूरे 12,000 से, उसको 12,000 से क्रेडिट करिए, और जो डिफरेंस है उसको डिस्काउंट अलाउड में डाल दीजिए 120। एज़ पर ट्रेडिशनल रूल बैंक रिसीवर है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, रमेश गिवर है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी बच्चों आपकी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। देखिए रमेश को हमने गुड्स जरूर 12,000 के बेचे थे, लेकिन उसने पेमेंट जो है 1% चेक काट डिस्काउंट काट के दिया है, दैट्स वाई हमने 120 डिस्काउंट में डाल दिया, बचा हुआ 11,880 बैंक में डाल दिया, ठीक है बच्चों। यस, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, रमेश चेक डिपॉजिट टू बैंक। ओके, तो बच्चों एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में सॉरी पॉइंट में आपने जब रमेश से चेक लिया है वो लिया 5 तारीख को था, लेकिन जमा कराया है आपने 7 तारीख को। तो बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जो है
ऊपर बैंक का नाम नहीं आएगा आपके ऊपर ट्रांजैक्शन में, वहाँ पर नाम आएगा चेक्स इन हैंड अकाउंट का, क्योंकि कोई भी चेक अगर आपको जिस दिन मिलता है अगर उसी दिन जमा नहीं होता तो उसको चेक्स इन हैंड अकाउंट में डाला जाता है इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, चेक्स इन अकाउंट भी एक तरह से ऐप का टेम्प्रेरी एसेट है जो बढ़ रही है, या भी कह सकते हैं पर्सन है जो वो रिसीव कर रहा है पैसा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये पैसा आपने 7 तारीख को बैंक में डाला है, तो बैंक में जब दिन पैसा डालेंगे तब बैंक डेबिट होगा और चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7 तारीख को। तब एंट्री बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। एक बात और मैं क्लियर कर दूं बच्चों, जब बता नहीं रखा होता कि चेक कब जमा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं सेम डेट में जमा हो गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बता रखा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जमा किस दिन हुआ और मिला किस दिन था। तो जिस दिन मिला था तो उस दिन तो चेक्स इन हैंड में लिखोगे, और जिस दिन जमा होगा उस दिन इसको बैंक में डेबिट करोगे और चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो ये 11,880 आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखा करिएगा। 9 तारीख को उसमें बताया गया अगली ट्रांजैक्शन में कि वो चेक्स इन हैंड जो है वो रमेश का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया और बैंक चार्जेस 20 रुपये और लग गए। ध्यान रखिएगा, रमेश को हमने जो डिस्काउंट अलाउड करा था वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी आदमी का चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसको प्रीवियसली अलाउ किया वो डिस्काउंट कैंसिल हो जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल करना पड़ेगा। रमेश हमारा फिर से डेटर बन गया, इसलिए रमेश डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और जो चार्जेस के पैसे हैं वो भी हम रमेश में ही ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अलग से बैंक चार्जेस अकाउंट नहीं ओपन करेंगे ऐसे में, क्योंकि ये चार्जेस हमें रमेश की वजह से बेयर करने पड़े तो हम रमेश को ही डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बच्चों कुछ ऐसे बनेगी इसकी, रमेश डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बैंक में आपका 11,900 लिखिएगा, क्योंकि 11,880 तो चेक का अमाउंट था और 20 रुपये चार्जेस ही कटे हैं, तो 11,900 कटे होंगे। डिस्काउंट अलाउड में 120 डालिएगा और यहाँ पर इस बार 12,020 आ जाएगा। 20 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं बैंक में और रमेश में वो बिकॉज ऑफ बच्चों उसका वो बढ़े हैं बिकॉज ऑफ बैंक चार्जेस। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें कहा है कि रमेश ने अपना जो चेक है वो अमाउंट जो है सेटल कर दिया और 60 रुपये इंटरेस्ट के भी दिए हैं आपको। ठीक है ना, उसने दोबारा एक चेक दिया आपको और उसने जो है आपका 60 रुपये इंटरेस्ट का भी दिया है, तो उसने इस बार हमें 12,080 रुपये दिए होंगे। ये 60 रुपये इंटरेस्ट के ना 12,020 हमें उसे ओरिजिनली लेने थे। तो एंट्री कुछ ऐसे हो जाएगी बच्चों, क्योंकि वो फिर से पेमेंट चेक से कर रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू रमेश तो 12,020 आएगा और जो 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इंटरेस्ट का पैसा है, तो उसको इंटरेस्ट के नाम से लिखिएगा, रमेश के नाम से नहीं लिखिएगा। तो एंट्री कुछ ऐसे हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, वो तो 12,020 ही लिखिएगा रमेश में, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट एक इनकम होती है तो उसको इनकम के नाम से लिखिएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। 60 रुपीज़ यहाँ पर, 12,020 यहाँ पर और 12,080 यहाँ पर बैंक में। ठीक है, रीज़न सेम है, बैंक रिसीवर है डेबिट हो गया, रमेश गिवर है क्रेडिट हो गया, इनकम आपकी क्रेडिट हो रही है बिकॉज इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट को हमने रमेश के अमाउंट से अलग रखा है, बैंक में टोटल 12,080 रुपये लिखा है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। एक कस्टमर है हमारा राजा, उसने हमारे बैंक में जाके डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, और कस्टमर एक डेटर होता है, डेटर डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। आप दूसरा भी कह सकते हैं कि व्हाट डू यू कॉल कि बैंक एक रिसीवर है इसलिए वो डेबिट हो गया, और जो राजा है वो गिवर है वो क्रेडिट हो गया। अमाउंट था बच्चों ₹8,000, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा 8,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट है बच्चों इस तरह से,
बैंक ड्राफ्ट इशूड इन फेवर ऑफ मैसर्स लाल एंड सन्स 5000, बैंक चार्जेस 700 रुपये लगे। बैंक चार्जेस बैंक ड्राफ्ट बनाने की कीमत थी, तो बैंक चार्जेस 700 रुपये हैं और मिस्टर लाल एंड सन्स को आपने चेक जो इशू किया है ड्राफ्ट वो 5000 रुपये का है। तो आपके बैंक से तो पूरे 4700 रुपये कटेंगे, 5700। तो बैंक को तो ये मानिए कि गिवर है वो 5700 से, या बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो गया 5700 से। लेकिन मैसर्स लाल एंड सन्स में आप केवल 5000 ही लिखिएगा, क्योंकि पर्सन को तो जो रिसीव हो रहे हैं वो केवल 5000 ही हो रहे हैं, और 700 रुपये को बैंक चार्जेस के नाम से लिखिएगा। तो इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, बैंक और मैसर्स लाल एंड सन्स और बैंक चार्जेस। तो बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, या बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। लाल एंड सन्स रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगा, या ये कह लीजिए लाल एंड सन्स आपका क्रेडिटर है जिससे डिक्रीज़ हो गया इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट बैंक चार्जेस से खर्चा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो मैसर्स लाल एंड सन्स डेबिट हो जाएगा टू, और हाँ बैंक चार्जेस भी डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक में आएगा बच्चों 5700, लाल एंड सन्स में आएगा 5000 और 700 आएगा बच्चों बैंक चार्जेस में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। उसमें कहा गया है अ बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 ड्यू आफ्टर 1 month डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर रुपीज 3800। आपने एक बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से। जब आप बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो आपका पैसा बैंक में इंक्रीज़ हो जाता है, और बिल रिसीवेबल एक एसेट है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो बैंक एक एसेट है वो बढ़ रही है, बिल रिसीवेबल एक एसेट है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जो एसेट बढ़ रही है वो डेबिट, जो कम हो रही है वो क्रेडिट, और जो डिस्काउंट आपका है वो आपका डेबिट हो रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि वो खर्चा है, खर्चा डेबिट हुआ करता है। तो बैंक में तो आप बढ़ाओगे केवल 3800, बिल रिसीवेबल में आप कम करोगे 4000, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और जितना आपका डिस्काउंट कटा है उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चों। जब भी बिल डिस्काउंट कराया जाता है तो जो पैसा कटता है उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड नहीं कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ रुपीज़ 4000। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों अगले ट्रांजेक्शन के बारे में, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। अब तो ये बात पुरानी हो गई आपके लिए। तो बैंक चार्जेस जो हैं आपके बैंक से कटे हैं, तो बैंक चार्जेस खर्चा है वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक आपका एज ए रिजल्ट डिक्रीज़ हो गया इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए, और बैंक चार्जेस खर्चा है इसलिए बैंक चार्जेस इसलिए डेबिट हुआ, और अमाउंट था रुपीज़ 400। तो 400 रुपीज़ से अब एंट्री बनाओगे बच्चों। क्लियर बच्चों ये एंट्री। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से बच्चों ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। अगली ट्रांजेक्शन है आपकी बच्चों कि आपने गुड्स बेचे हैं फॉर कैश। आपने गुड्स बेचे हैं, नकद बेचे हैं, और इसका जो पैसा है आपने बैंक में डाल दिया। तो जब आप गुड्स बेचेंगे और पैसा बैंक आपका आएगा तो सिंपली बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, या बैंक रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और सेल एक इनकम है और इनकम बढ़ने से क्रेडिट होती है। लेकिन हाँ, इसमें इन्होंने आधा पैसा बैंक में डाला है, सारा पैसा बैंक में नहीं डाला। तो आधा कैश बढ़ा और आधा बैंक बढ़ा, दोनों ही एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होती हैं, और सेल इनकम है और इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है। तो एंट्री बनेगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, सेल्स में तो 7000 आ जाएगा पूरा, और बैंक में आ जाएगा 3500, कैश में भी आ जाएगा 3500। और इस तरह से बच्चों आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन थे बच्चों। एंड आई होप आपको जो है ये अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि हाउ टू डील विद द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, थैंक यू बच्चों।